अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने आमजन की सुनवाई के लिए एक नई पहल शुरू की है। ओम प्रकाश ने वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था आमजन के लिए शुरू कर दी है। प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन कॉलिंग और व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसको लेकर सोमवार को उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि अजमेर रेंज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, परिवादी या फिर पीड़ित व्यक्ति व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए महीने के पहले शुक्रवार और आखिरी सोमवार को ऑनलाइन सुनवाई के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उसकी व्हाट्सएप पर सुनवाई होगी और जो भी उसकी समस्या है उसकी शिकायत भी दर्ज की जाएगी। पुलिस की यह सराहनीय पहल है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि आमजन की सुविधा को देखते हुए और महिलाओं के साथ साथ पीड़ित व्यक्तियों की सुनवाई के लिए ये व्हाट्सएप कॉलिंग सुविधा शुरू की गई है, जिसके चलते अजमेर रेंज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नंबर डायल करे और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उससे वीडियो कॉलिंग के जरिए भी बातचीत की जाएगी और जो भी उसकी समस्या होगी उसका निस्तारण भी किया जाएगा। इस सुनवाई के लिए अजमेर रेंज की ओर से व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें 8764853020 पर आप व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एडिशनल एसपी साहब जो हमारे क्राइम एंड विजिलेंस देखते हैं, विजय कुमार सिंह जी, तो इन्होंने कुछ नवाचार इन्होंने किए हैं, अपने स्तर पे किए हैं। इनका चूँकि बैकग्राउंड जो है वो आईटी का है, तो हमने ये देखा है कि 2 महीने में, हर 2-3 महीने में, मतलब जो परिवादी जो आते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में रेंज कार्यालय में परिवादी आते हैं। लगभग 350 के करीब परिवादी यहाँ पे आते हैं। बड़ी दूर दराज से आते हैं, उनको बड़ी दुविधा रहती है आने जाने में। और एक परिवादी आता है तो उसके साथ 4-5 आदमी और आते हैं, तो उनका भी एक उसका खर्चा भी होता है और उसके अलावा काम छोड़ के भी आते हैं। बहुत बड़ा कोई प्रयास नहीं है हमारा, मतलब जैसे ई जन सुनवाई करने के लिए हमने जो फर्स्ट और थर्ड जो आपका फ्राइडे है उसमें इवनिंग में हमने ई जन सुनवाई करेंगे। जहाँ परिवादी जहाँ चाहेगा हमारा आदमी कांटेक्ट करेगा। वो थाने पे करना चाहता है तो थाने पे उससे कांटेक्ट करके और बात करेंगे। अगर वो जिला स्तर पे करना चाहता है तो जिला स्तर पे करेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि मतलब यहाँ उसको आना नहीं पड़े। तो ये हमने देखे आंकड़े जो आपका अगस्त से अक्टूबर के देखे तो लगभग 327 परिवादी आए। इसी तरह से मई से लेकर जुलाई तक के तो यहाँ भी इतने 350 करीब परिवादी आए। तो जितने भी जो परिवादी उनका निस्तारण थाना या वृत्त स्तर या रेंज जिला स्तर पे हो जाना चाहिए, तो उनको यहाँ नहीं आना पड़े। ये ई जन सुनवाई शुरू की है, उसमें एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया जिसके माध्यम से वो कांटेक्ट कर सकता हमसे और हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उस समय जब सुनवाई करेंगे उस समय कंसर्निंग जो जिस थाने का जो कंप्लेंट है वो एसएचओ और सीओ भी वहाँ पे मौजूद रहे। ये एक प्रयास हमने किया है। साथ ही हमने ये भी एक एनालिसिस किया है कि जिन के परिवार ज़्यादा आते हैं उन एसएचओ को भी हमने नोटिस दिया, भाई इतनी जन सुनवाई करने के लिए आपकी कंप्लेंट के लिए यहाँ आना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में थाना स्तर पर कमी है ताकि उसको यहाँ आना पड़ रहा है। और जो बिल्कुल अच्छे हैं उनको हमने अप्रिशिएट भी किया है कि बिल्कुल ही एक भी उनका परिवादी नहीं आया और पब्लिक उससे सेटिस्फाइड है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।